वेलकम फ्रेंड, सोल्सन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल कुमार जोनवाल आपको बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री बुक पढ़ा रहा था। उसमें हमारी यूनिट चल रही थी क्वांटम मैकेनिक्स, एलिमेंट्री ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। फर्स्ट यूनिट थी जो हमने कंप्लीट करा दी है। आज हम समझेंगे यूनिट नंबर थर्ड। देखिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी। बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे पहली बात आती है स्पेक्ट्रो प्लस स्कोपी यानी स्पेक्ट्रम। किसे कहते हैं? ये यूनिट है स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूनिट नंबर थर्ड। देखिए, जब किसी जब किसी प्रिज्म प्रिज्म जानते हैं, जब किसी प्रिज्म में से सूर्य की लाइट, सनलाइट को पास कराया जाता है। जब किसी प्रिज्म में से, जैसे ये हुआ हमारा एक प्रकार का प्रिज्म, इसमें से हमने सनलाइट को पास कराई। जब किसी प्रिज्म में से सनलाइट को पास कराया जाता है तो हमें एक जब किसी प्रिज्म में से सनलाइट को पास कराया जाता है तो हमें सात रंगों के यह प्रकाश कितने सात कलर में विभाजित हो जाता है। सात रंगों में विभाजित। बस सनलाइट को प्रिज्म में से पास कराया तो यहां से हमें आगे सात रंगों में विभाजित हो जाता है। तो इससे विकिरणों को किसी फोटोग्राफी प्लेट तो इन विकिरणों को किसी फोटोग्राफिक प्लेट पर लेना है, क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो क्या है, जब हम सनलाइट व प्रकाश के किरणों को किसी प्रिज्म में से पास कराया जाता है तो यह विकिरणें सात रंगों में विभाजित होती है तथा इन विभाजित विकिरणों को जब किसी फोटोग्राफिक प्लेट पर आपतित कराया जाता है तो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इस पर जो प्राप्त होता है उसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। जैसे कि हमने बचपन में देखा होगा, खिड़कियों के पास हमारे पास होता है स्केल, प्लास्टिक वाला स्केल होता है पारदर्शी। जब उसमें से जब सूर्य की किरणें आती हैं तो हमने देखा होगा कि नीचे स्केल के नीचे क्या होते हैं, सात कलर में कई रंगों में विभाजित नीचे दृश्य दिखाई देता है। तो उसे क्या कहते हैं? यानी वह स्केल एक प्रिज्म का काम करता है। प्रिज्म का काम क्या होता है? स्केल। तो जब उस स्केल में जो नीचे विकिरणें दिख रही है सात रंगों में विभाजित, उनको जब किसी फोटोग्राफी प्लेट पर लिया जाता है तो उसी दृश्य को क्या कहते हैं? हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये हुआ हमारा स्पेक्ट्रम की परिभाषा। अब देखिए नेक्स्ट, सबसे पहले देखते हैं विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या है? देखिए, विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के अनुसार व्यवस्थित करना। क्या कहलाता है? विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को एनर्जी, फ्रीक्वेंसी तथा वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी को कहते हैं न्यू, लैम्बडा के अनुसार व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब देखिए, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में विकिरणें होती हैं, कौन कौन सी रेज होते हैं वे आपको समझाएगा। देखिए, इसमें समझा देते हैं। ये होगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें कितने विकिरण होती हैं? इसमें टोटल 8 विकिरण होती हैं। 1 2 3
4 5 6 7 और 8 हो गए। सबसे पहले आती है कॉस्मिक रेज। फिर रेज, फिर एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल, IR रेज, माइक्रोवेव व रेडिएशन। ये हो गई हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेज। सबसे पहले कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, IR रेज, माइक्रोवेव रेज और रेडिएशन रेज। अब देखिए कॉस्मिक रेज की रेंज कितनी होती है? इसकी रेंज होती है 10⁷ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी होती है 10⁷ से 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी होती है 10⁵ से 10⁵ 3, इसलिए 10⁵ से 5, इसके लिए 5 से 1.5, इसके लिए 1.5 से 10⁻², इसके लिए 10⁻² से 10⁻3, 10⁻³ से 10⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की विकिरणों की रेंज। इसमें कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, IR रेज, माइक्रोवेव रेज और रेडिएशन रेज। इसकी होती है 10⁷ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी 10⁷ से 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी 10⁵ से 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी इतनी होती है, इसकी इतनी होती है और इस प्रकार इसकी रेंज। लेकिन सबसे पहले सबसे अधिक कॉस्मिक रेज की होती है और सबसे कम रेडिएशन रेज की होती है। यहाँ पर प्लस का सेवन है पावर में, ये माइनस की सेवन है। इतनी तो आप जानते होंगे। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम के प्रकार देखिए। देखिए टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम के प्रकार। स्पेक्ट्रम दो प्रकार है। सबसे पहले होते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यह दो प्रकार का होता है, कंटिन्यूअस व डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस व डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस में दो प्रकार होता है, लीनियर व बैंड। बॉन्ड बैंड, ये है स्पेक्ट्रम के प्रकार। एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस। दो प्रकार होता है, कंटिन्यूअस व डिसकंटिन्यूअस, लाइन व बैंड। अब देखिए एमिशन स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। एमिशन का मतलब होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। नाम से स्पष्ट है, जब किसी पदार्थ को, जब किसी एलिमेंट को, जब किसी पदार्थ को लाल तप्त, रक्त तप्त
यानी कि जब किसी पदार्थ को बिल्कुल लाल होने तक गर्म किया जाता है, जब किसी पदार्थ को रक्त तप्त होने तक गर्म किया जाता है तो फिर उसे ठंडा किया जाता है। जब किसी पदार्थ को गर्म करेंगे फिर उसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बावजूद उसमें से क्या होती है, उत्सर्जन विकिरणें उत्सर्जित होती हैं। जब उन विकिरणों उत्सर्जित विकिरणों को किसी फोटोग्राफिक प्लेट पर लिया जाता है तो वह प्राप्त स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है, हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाता है। विकिरणों के उत्सर्जन से प्राप्त स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो क्या डेफिनेशन बनी, जब किसी पदार्थ को रक्त तप्त होने तक गर्म किया जाता है तो फिर उसे ठंडा किया जाता है, तो ठंडा करने के फलस्वरूप उसमें से विकिरणें उत्सर्जित होती हैं और उन विकिरण उत्सर्जित विकिरणों को किसी फोटोग्राफिक प्लेट पर ले लिया जाता है तो हमें प्राप्त स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। हमें डार्क बैकग्राउंड पर चमकीली लाइनें प्राप्त होती हैं। कैसे, ये है हमारा सब्सटेंस, इसको हमने हीट किया तो यहाँ पर हमें रेडिएशन एमिट, यानी जब किसी सब्सटेंस को हमने हीट किया तो हमें विकिरण उत्सर्जित हुई। इनको लिए हमने फोटोग्राफिक प्लेट पर। फोटोग्राफिक प्लेट पर लिया तो हमें क्या प्राप्त होगा, डार्क बैकग्राउंड, बैकग्राउंड डार्क, और यहाँ पर क्या होगा, चमकीली लाइन प्राप्त होंगी। ये तो हमारा डार्क बैकग्राउंड, ये और डार्क बैकग्राउंड, और इस पर हमें चमकीली लाइनें प्राप्त होंगी। और यहाँ पर ब्राइट लाइंस, तो ये है हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम। सबसे पहले क्या है, जब किसी पदार्थ को रक्त तप्त होने तक गर्म किया जाता है तो फिर उसे ठंडा किया जाता है, तो ठंडा होने के फलस्वरूप उससे विकिरण उत्सर्जित होती हैं। इन उत्सर्जित विकिरणों को किसी फोटोग्राफिक प्लेट पर लेना क्या कहलाता है, एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाता है। तथा इसमें हमें डार्क बैकग्राउंड पर चमकीली लाइनें प्राप्त होंगी। यानी डार्क बैकग्राउंड, बैकग्राउंड बिल्कुल अंधेरा है, उस पर चमकीली लाइनें प्राप्त होंगी। जैसे हमने ब्लैक बोर्ड देखते हैं, ब्लैक बोर्ड में बिल्कुल ब्लैक रहता है और उस पर हम जब पेन चौक से लिखते हैं तो चमकीली लाइन प्राप्त होती है। ये होगा हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम। और देखिए ये ब्राइट लाइन किसकी होंगी, जो पदार्थ हीट कर रहा है, विकिरण उत्सर्जित कर रहा है, उसी की ही ब्राइट लाइंस होंगी। अब देखिए नंबर सेकंड, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, जब जब किसी पदार्थ को, जब किसी पदार्थ पर अवशोषित विकिरणों को प्रसारित किया जाता है, जब किसी पदार्थ पर अवशोषित विकिरणों को, एब्जॉर्प्शन लाइन यानी रेज को, जब हम किसी सब्सटेंस पर, जब किसी पदार्थ पर अवशोषित विकिरणों को प्रसारित करते हैं तो हमें जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे हम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। कैसे, देखिए ये है हमारा, ये हमारा सब्सटेंस हो गया, इस पर विकिरण डाली हमने अवशोषित, तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो इनको हमने लिया फोटोग्राफी प्लेट पर, तब इन्हें फोटोग्राफी प्लेट पर लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा ब्राइट बैकग्राउंड। बैकग्राउंड तो क्या है हमारा, चमकीला।
ब्राइट बैकग्राउंड और क्या प्राप्त होगा, डार्क लाइंस प्राप्त होंगी। डार्क लाइंस प्राप्त होंगी, वह कहलाता है हमारा अवशोषण स्पेक्ट्रम, यानी कि अवशोषण स्पेक्ट्रम, अवशोषण लाइन। लाल तप्त दीप्ति तक गर्म होने पर, यानी कि इसको अवशोषण लाइन से जब गर्म किया जाता है तो इसमें रेडिएशन उत्सर्जित होंगी। इन रेडिएशन को फोटोग्राफी प्लेट पर लिया जाता है तो हमें डार्क लाइंस प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए इसमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दो प्रकार होता है, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, तो कंटिन्यूस को समझते हैं। कंटिन्यूस मतलब सतत। जब जैसे कि जब सनलाइट में से, जब सनलाइट को किसी प्रिज्म में से पास कराया जाता है, जब सनलाइट को किसी प्रिज्म में से पास कराया जाता है तो वहां पर जो विकिरण प्राप्त होती हैं, जो विकिरण दृश्य प्राप्त होता है उसमें 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। प्रिज्म में से सूर्य का प्रकाश 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है। तो जब देखिए जब उस 7 कलर में विभाजित होगा तो हम उन कलरों को, उन रंगों को अलग अलग नहीं देख छांट सकते कि यहाँ से ब्लैक शुरू हो रहा है या यहाँ से रेड शुरू हो रहा है और यहाँ से ब्लू शुरू हो रहा है। यानी कि उन कलर को इससे स्पेसिफिक तरीके से अलग नहीं कर सकते कि भाई यहाँ से ये हमारा रेड शुरू हो गया और यहाँ से ये हमारा ब्लू शुरू हो गया। यानी कि वे सभी कलर आपस में मिश्रित होते हैं तो उसे कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये हमारा सतत स्पेक्ट्रम। यह नहीं बता सकते ये कहाँ से शुरू हुए हैं और कहाँ पर खत्म हो रहे हैं। आपने देखा होगा, देखना कभी स्केल से, तो ये हमारा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब देखिए डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हो गया, इसको मिटा देते हैं। डिसकंटिन्यूअस दो प्रकार होता है, लाइन व बैंड। जब किसी एलिमेंट को गैसीय अवस्था में गर्म किया जाता है, किसी पदार्थ को गैसीय अवस्था में गर्म करने पर, किसी पदार्थ को गैसीय अवस्था में गर्म किया जाता है, जब किसी एलिमेंट को गैसीय अवस्था में गर्म किया जाता है तथा फिर उसे ठंडा किया जाता है तो वहां पर विकिरणित उत्सर्जित होती हैं। और इन विकिरणित उत्सर्जित से में क्या प्राप्त होता है, ब्राइट व स्पेसिफिक कलर्स की थिक लाइनें प्राप्त होती हैं। ब्राइट यानी चमकीली एंड स्पेसिफिक कलर की पतली लाइन प्राप्त होती है। ये है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में लाइन स्पेक्ट्रम। यानी कि लाइन प्राप्त होगी, वह लाइनर लीनियर स्पेक्ट्रम कहलाता है। जब किसी पदार्थ को गैसीय अवस्था में गर्म कर दिया जाता है तो फिर उसे ठंडा किया जाता है तो वहाँ पर विकिरण उत्सर्जित होती हैं। उन विकिरण उत्सर्जितों को किसी फोटोग्राफिक प्लेट पर ले लिया जाता है। तो फोटोग्राफिक प्लेट पर लेने पर जो हमें ब्राइट एंड स्पेसिफिक विशिष्ट कलर की पतली लाइनें प्राप्त होती हैं, इन चमकीली लाइनें प्राप्त होती हैं, तो वह कहलाता है लीनियर स्पेक्ट्रम। अब देखिए बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है। बैंड स्पेक्ट्रम देख एग्जांपल देखिए इसमें, जब सोडियम वेपर का स्पेक्ट्रम लिया जाता है, स्पेक्ट्रा लिया जाता है तो 5890 एंगस्ट्रॉम तथा 5896 एंगस्ट्रॉम की लाइनें
प्राप्त होती हैं। ये है एग्जाम्पल इस लाइन स्पेक्ट्रम का। तो देखिए जब बड़ा क्वेश्चन आता है कि टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम को समझाइए, तो वहां पर आपको इस पूरी प्रकार के स्पेक्ट्रम को समझाना है, जिसमें यानी काफी हो चुका है, 2 ढाई 3 पन्ने भर जाएंगे यहाँ पे, और ये इतना काफी है। अब देखिए बैंड स्पेक्ट्रम कैसे करते हैं। जब सोडियम वेपर का स्पेक्ट्रम लिया जाता है तो 5890 एंगस्ट्रॉम तथा 5896 एंगस्ट्रॉम की लाइनें प्राप्त होती हैं। वे बैंड जब किसी स्पेक्ट्रम को बहुत लो टेम्परेचर पर, बहुत लो टेम्परेचर, जब किसी स्पेक्ट्रम को बहुत लो टेम्परेचर पर लिया जाता है, यानी बिल्कुल कम तापमान पर लिया जाता है, तो वहां पर हमें क्या पाया जाता है, बॉन्ड बैंड के रूप में स्पेक्ट्रम पाया जाता है। तथा जब जैसे जैसे तापमान को इंक्रीज करते जाते हैं तो वह स्पेक्ट्रम क्या होता था, लीनियर स्पेक्ट्रम में परिवर्तित होता जाता है। तो यह किसके लिए, यह ओनली मोलिक्यूलर मोलिक्यूलर स्पेक्ट्रम के लिए ही विशिष्ट रूप से चुना गया है। इसमें मोलिकुलर स्पेक्ट्रम ज्यादातर पाया जाता है। तो ये होता है बैंड स्पेक्ट्रम। देखिए इसका ये तो इसका सार पॉइंट, ये होगा इसका बोर्ड पॉइंट, ऊपर का तो होगा सार पॉइंट, ये होगा बोर्ड पॉइंट। यानी कि बैंड स्पेक्ट्रम है बैंड के रूप में पाया जाता है, लाइन में नहीं पाई जाती है, बैंड के रूप में पाया जाता है, तो वह कहलाता है बैंड स्पेक्ट्रम। बहुत लो टेम्परेचर पर होता है, पता जैसे जैसे इसको टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो वह लीनियर स्पेक्ट्रम में परिवर्तित होता जाएगा। ये होगा हमारा टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम जो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्या समझाएंगे, बोर्न ऑफ लीनियर अप्रोक्सीमेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट नहीं है, डायग्राम या थोड़ा डेरिवेशन पॉइंट है जो आपको समझाते जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको समझ में आई है और यह टॉपिक जो आपको समझाया गया है बहुत ही आसानी से समझ में आ गया हो। अगर आप ये वीडियो समझ में आई है और ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। और बीएससी फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर की सभी यूनिट वो सभी बुकों की आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, सारी यूनिट कंप्लीट कर दी जाएंगी। तो आपको जो जो टॉपिक की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है उसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसकी आसान वीडियो बनाकर, शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा। थैंक यू एंड वेलकम।